दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्सल मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी लेटेस्ट रिलीज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो एफआरपी होता है, एफआरपी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, वो कितनी तरीक़ों से खुलता है, उसके मेथड कितने हैं उसको रिमूव करने के, उसके बारे में हम आज इंशाल्लाह जानेंगे। ठीक है ना। एफआरपी कब लगता है, क्यों लगता है, कब से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो इस बारे में भी थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो उससे पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपको ये वीडियो तक, मतलब ये वीडियो तक अपने को पहुंचना है। जहाँ से मैं शुरुआत बताऊंगा आपको ये वीडियो का, जो अभी मैं डालने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट, इसके बाद आप जो देखोगे वो वीडियो, उसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा, बस खाली वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसी के ऊपर मैं पूरा एफआरपी का बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप ये वीडियो को ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि ये वीडियो को निकाल कैसे रहे हैं, आगे क्या प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। बस वहाँ तक अपने को गूगल, मतलब गूगल के बाद तक अपने को वो वीडियो में बताऊँगा, वो गूगल तक या इंटरनेट तक कैसा पहुँचना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट गूगल तक पहुँचने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो सारी वीडियो में लगभग 3-4 मेथड में वो आगे आएगा, तो आगे का प्रोसेस सेम है, मैंने लिखा है, तो मतलब आपको यही वाली वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि इसको मैंने किस तरह से निकाला है। ठीक है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। ठीक है। चलिए तो देखते हैं। बराबर। अब यहाँ पे इंटरनेट लिखना है, इंटरनेट। अब यहाँ पे टाइप करना है bit.ly, बराबर, स्ट्रोक 2m, L कैपिटल, B कैपिटल एंड 0, G small एंड X कैपिटल। ठीक है ना। गो। थोड़ा आओ ना नीचे आराम से। बराबर। मीडिया फायर की लिंक खुलेगी, इसको ओपन करने का, ओपन इट। डाउनलोड 8.45 MB, स्टार्टिंग डाउनलोड। इट विल टेक सम टाइम, इट डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। बुकमार्क्स, बराबर, डाउनलोड हिस्ट्री, बराबर। .apk की जगह पर यहाँ पर आएगा तुम्हारा जो भी उसका ओरिजिनल आइकन होगा, वो जब तक नहीं आएगा, जब तक इसको अपने को वेट करना है। ठीक है ना। आ गया। ठीक है ना। दिख रहा है? आप थोड़ा इससे नीचे बैठे हो ना, आराम से, क्या टेंशन है। ठीक है। MS FRP बाय टेक्सल, बराबर। अब मुझे भी थोड़ा दिखाओ, इधर से आओ, हाँ बस ऐसा रहो। ठीक है ना। सेटिंग्स, अननोन सोर्सेस, ओके, इंस्टॉल, ओपन, गूगल अकाउंट मैनेजर, वर्जन 5 और 6 इज डिपेंड ऑन योर मोबाइल, कि उसके अंदर कौन सा वर्जन है, बराबर ना। 5 पॉइंट में मारते हैं तो देखो इसमें तुम्हारे को सेटिंग्स, अननोन सोर्सेस, ओके, इंस्टॉल, ऐप नॉट इंस्टॉल, कि मतलब ये वाला नहीं है। ठीक है ना। ये फिर 6 वाला मारने का, जो भी होगा वो तुम्हारा ले लेगा। ठीक है ना। अननोन सोर्सेस, ओके, इंस्टॉल। आपके अंगूठा निकालो, हाँ ठीक है।
डन, एप्लीकेशन इंस्टॉल, ठीक है ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल डन, बाईपास FRP, बाईपास FRP, ब्राउज़र साइन इन, बराबर, यहाँ पे जाके ऊपर ब्राउज़र साइन इन, ओके। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो इसमें डाल देने का भी, ठीक है ना, अपने टेक्सेल वाला डालते हैं, टेक्सेल मोबाइल वापी, नेक्स्ट, ठीक है, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, आप देखने का नहीं। ब्राउज़र साइन इन, 1 मोमेंट प्लीज, ठीक है, बता दिया। अब बैक, ओके, नेक्स्ट, एग्री, सॉफ्टवेयर अपडेट, अकाउंट एडेड, बराबर ना, तो वो खुल गया, वाला निकल गया ना, पुराना वाला। थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, ये लगा देता हूँ, इधर लाओ, नजदीक लाओ जरा सा, आप इधर से आओ ना थोड़ा सा, चार्जिंग हो रहा है, बराबर ना। Here we go, हो गया ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना होगा दोस्तों कि FRP क्या है, FRP बोलते किसको, बराबर ना। तो FRP का फुल फॉर्म होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, बराबर ना। और जैसे कि आगे आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने लिखा है कि FRP कब लगता है, जब हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, चाहे वो कीज से करें चाहे सेटिंग्स में जाके, बराबर ना। कीज से अपने को मालूम है कि वॉल्यूम प्लस और होम की और ऑन ऑफ दबाने से, बराबर, तो अपने को उसमें वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलता है तीसरे नंबर पे। तो आपने जब उसको येस नो 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 करके येस जब देते हैं तो फैक्ट्री रीसेट उससे लग जाता है, ठीक है ना, तब ये लगता है, ठीक है। या फिर अंदर जाके सेटिंग में जाके अपन फैक्ट्री रीसेट में जाके फैक्ट्री रीसेट मारेंगे तब ये लग जाता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों FRP के बारे में। देखो FRP आया है, पता कैसे चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। FRP आ गया है, पता कैसे चलेगा। जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो मोबाइल चालू होने के बाद, जब आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो मोबाइल चालू होने के बाद आपसे मोबाइल पहले वाईफाई कनेक्ट करने को कहेगा, वाईफाई को कनेक्ट करने को कहेगा। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ आएगा, देखो ये इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ आएगा, वेरीफाइंग योर अकाउंट, दिस डिवाइस वाज रीसेट, टू कंटिन्यू साइन इट विद अ गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सीन ऑन दिस डिवाइस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बोल रहा है कि भाई आपको जो पिछली आईडी आपने जो डाली थी गूगल की, इसमें जो यूज हुई थी ये मोबाइल में, वो आपको फिर से डालना पड़ेगा, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फैक्ट्री रीसेट आने का मतलब यही होता है। देखो कुछ इस तरह से इसका स्क्रीन आपको नजर आएगा, देखो ये ब्लू कलर का, ठीक है ना। आपको मालूम ही होगा कि FRP किसको, वेरीफाइंग योर अकाउंट लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये ब्लू कलर की अपने को स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो दोस्तों एक चीज आपको इसमें समझ लेनी पड़ेगी, FRP की शुरुआत कब से हुई थी। FRP की शुरुआत कब से हुई थी, तो उससे पहले दोस्तों आपको एंड्रॉइड के वर्जन के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एंड्रॉइड के वर्जन जो है वो
कौन से आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो शुरुआत होता है एंड्रॉइड में 2.3.5 या 6 या जो भी हो, मतलब आगे के 2 अक्षर पे हम ध्यान देंगे, आगे के 2 डिजिट है उसके। तो 2.3.5 ज़ोंबी आर्ट बाय जैक लार्सन आया था। सबसे पहले समझ लो शुरुआत उसी से जो है हुई थी एंड्रॉइड की, ठीक है ना। उसके बाद आया 4.1.1, उसे आइसक्रीम सैंडविच कहते हैं। 4.2.2 जे यानी जेली बीन, बराबर। 4.3 ये किटकैट, बराबर। तो दोस्तों यहां तक आपका जो भी एंड्रॉइड का था ना, उसमें नो एफआरपी, उसमें एफआरपी नहीं लगा हुआ था। एफआरपी की शुरुआत हुई है एल से, यानी लॉलीपॉप, यानी वर्जन 5.1.1 से, ठीक है ना दोस्तों। तो एफआरपी की स्टार्ट कहां से हुई थी? लॉलीपॉप से। फिर 6 में भी आ गया, एम में मार्शमेलो, फिर 7 नोगट, इसमें भी एफआरपी आ गया, बराबर। नहीं, पूरा सीरीज चलता है JKLMN, ठीक है ना। तो शुरुआत कहां से हुई थी अपनी एफआरपी की? यहां से 5 पॉइंट से, यानी लॉलीपॉप, ठीक है ना। तो कहां पर नहीं था एफआरपी? नो एफआरपी कहां पर था? किटकैट, जेली बीन, आइसक्रीम, ये वाले जो पुराने थे, बराबर ना। मतलब 5 के नीचे हमको जो भी मोबाइल आएगा उसमें एफआरपी नहीं लगा हुआ आएगा, ठीक है ना। एफआरपी की शुरुआत कब से हुई थी? लॉलीपॉप 5 पॉइंट से, ठीक है ना। 5 वर्जन 5.1.1 से शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये मेन है एफआरपी रिमूव करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। एफआरपी रिमूव कैसा करना है, उसके 8 तरीके मैंने आपके लिए तैयार किया हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसका डिटेल मैं आपको बताता हूं आगे। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन सा है। तो मेथड नंबर 1 है डाउनग्रेड, ठीक है। मेथड नंबर 2 OTG, मेथड नंबर 3 साइड SYNC, मेथड नंबर 4 कॉलिंग मेथड, मेथड नंबर 5 कीबोर्ड मेथड, मेथड नंबर 6 फ्लैश विद कॉम्बिनेशन फाइल, मेथड नंबर 7 फ्लैश विद यूजर डेटा .tar फाइल, मेथड नंबर 8 रिमूव एफआरपी विद टूल और बॉक्स, टूल या बॉक्स से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 8 तरीके से अपने एफआरपी को खोल सकते हैं, ठीक है ना। मॉडल नंबर कोई भी हो, ये 8 तरीके में से आपका कोई एक तरीके से आप एफआरपी को खोल सकते हो, गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे भी वीडियो जो है बहुत लंबा बनने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं मेथड नंबर 1, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 है डाउनग्रेड, बराबर दोस्तों। डाउनग्रेड किसे कहते हैं? डाउनग्रेड का मतलब कि अगर आपके मोबाइल का वर्जन 5.1.1 है, अपने को जैसे मालूम है कि 5.1 के बाद ही तो अपना वो चालू हुआ ना एफआरपी का, ठीक है ना। और उसमें एफआरपी लोग लग गया है, तो आप उसमें 4.4 यानी कि किटकैट वर्जन से फ्लैश करेंगे तो आपका एफआरपी निकल जाएगा। सिंपल सा, कोई मगजमारी नहीं करना है। 5.1 है तो आपको 4.4 या 4.4.3 यानी कि किटकैट वर्जन, क्योंकि अपने को मालूम है कि शुरुआत 5 पॉइंट से हुई थी। तो इससे पहले वाला वर्जन अगर मैं मार दूंगा किटकैट का, तो उसमें एफआरपी का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर एफआरपी मांगेगा कहां से, ठीक है ना। तो उससे भी एफआरपी निकल जाता है डाउनग्रेड, ठीक है ना। आप गूगल पर जाकर आपका मॉडल नंबर लिखकर 4.4.4 किटकैट वर्जन डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, बराबर ना। जैसे कि अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो गया तो आप उसके लिए फ्लैशिंग की साइट TSAR 3000 पे चले गए, सेम मोबाइल पे चले गए, ठीक है ना। और उसी तरह से आप firmwarefile.com पे चले गए, वहां पर आपका मॉडल नंबर लिख के, ठीक है, आगे 4.4 किटकैट वर्जन लिख के आप उसे डाउनलोड कर लीजिए नेट पे से। उसके बाद आपको जो है फ्लैश मार दीजिएगा, सिंपल सा, ऑडिन में जाके या फिर कोई बॉक्स में जाके या क्रैक में जाके, तो आपका डाउनग्रेड हो जाएगा। मतलब 5 पॉइंट को 4 पॉइंट बनाना, उसको बोलते हैं डाउनग्रेड, ठीक है ना। तो इससे भी एफआरपी खुल जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 पे आते हैं, ये है OTG केबल, ठीक है दोस्तों। OTG केबल, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, OTG मेथड में ये करना होता है कि आपको एक बाईपास कराने वाला ऐप, यानी आपको बाईपास कराने वाला एक ऐप चाहिए, जिसे देखो कोई भी नाम से हो, bypass.apk या फिर MSA FRP bypass.apk या क्विक शॉर्टकट मेकर APK, बराबर। इसको पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, ये ऐप 12, 15, 17 MB की जो भी आती है, बराबर ना, ये वाले ऐप को आपको
पेन ड्राइव में कॉपी करना होता है और उस पेन ड्राइव को ओटीजी केबल के एक साइड यानी कि यहाँ पर ओटीजी केबल में लगा दिया, मतलब वो फाइल या इसमें से कोई भी एक फाइल बराबर इसमें पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड लगा के बराबर ना उसमें अपन इसमें लगा देना है। उसके बाद बराबर पेन ड्राइव कॉपी करना होता है और उस पेन ड्राइव को ओटीजी केबल का एक साइड लगाया जाता है और ओटीजी केबल का दूसरा साइड यानी कि ये वाला इसको आपको मोबाइल में लगाया जाता है बराबर ना। जैसे ही आप ओटीजी केबल विथ पेन ड्राइव बराबर ना ओटीजी केबल लगा हुआ पेन ड्राइव के साथ को मोबाइल को चार्जिंग कनेक्टर में लगाओगे, आपके मोबाइल में एक विंडो ओपन हो जाएगी यानी फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब फाइल मैनेजर में पेन ड्राइव का नाम नजर आएगा आपको बराबर। आप पेन ड्राइव में जाकर उस ऐप को जो ऊपर लिखा है यानी इसमें से कोई भी नाम वाला आपका जो ऐप आपने डाला होगा आपके पेन ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर देना है। क्या करना है? इंस्टॉल कर दो। फिर आगे का काम सेम है जो मैं आपको आगे बता चुका हूं कि यहां तक अपने को पहुंच जाना है, उसके बाद सब सेम तरह से खुलता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे का काम आगे का प्रोसेस पूरा सेम है। गूगल अकाउंट में जाकर न्यू आईडी बना सकते हैं या फिर फैक्ट्री रीसेट अपने मार सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मेथड नंबर 2 में भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। आप चाहिए तो बार बार वीडियो देखते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको जो बातें समझ में नहीं आई। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे, साइड एसवायएनसी वाला बराबर। साइड एसवायएनसी मेथड मतलब आपको सैमसंग मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम साइड एसवायएनसी कहते हैं बराबर। इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। इसका सेटअप फाइल आएगी 20-25 MB की बराबर। आपको उसको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसको डबल क्लिक करके ओपन रखना है। बस ओपन रहने दीजिए, उसमें राउंड सर्कल घूमते रहेगा बराबर। खाली अपने को उसमें ओपन रखना है और सर्कल जो गोल गोल घूमता है उसको घूमते रहने देना है। अब आप मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करें, सैमसंग वाले के लिए है खास ये बराबर। कनेक्ट करने पर आपके मोबाइल में विंडो खुलेगी बराबर। विंडो खुलेगी, उसमें इंटरनेट पे क्लिक करें। उसमें इंटरनेट पे जाना है क्योंकि इंटरनेट दोस्तों ना अगर 2 ऑप्शन आता है, गूगल आता है। गूगल अपने को अंदर एक्सेस करने नहीं देगा, लेकिन आपको जो है जो इंटरनेट ओपन करोगे ना वो आपको एक्सेस करने अंदर दे देगा कि आप कुछ भी मैनुअली उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे जाने का सर्च बार में जाकर आपको वो लिंक टाइप करना है जिसमें आपने उस ऐप यानी ये जो ऊपर के जो एप्स जो मैंने बताया ना आपको, bypass.apk, MSA, FRP बाईपास या फिर क्विक शॉर्टकट मेकर को आपको अपलोड कर लेना है। एक कोई भी फ्री होस्टिंग जो आपकी अपलोडिंग साइट आती है बराबर, मीडिया फायर की लिंक या फिर mega.nz वाली लिंक, उसमें जाके ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसको लंबा नाम हो तो उसका शॉर्ट URL करके एक आता है, उसमें जाके उसका नाम को छोटा कर लीजिए। वो आपको छोटा सा लिंक बना के देगा ताकि अपने को टाइप करना है ना, तो आपको bit.ly जैसा आपको वो देगा बराबर। तो अपने को लिखने में कम हो जाएगा और आसानी से अपन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वाले इसमें से कोई भी वाले को अपने को जाके उसमें से डाउनलोड कर लेना है जहां पर भी आपने रखा होगा। वैसे इसकी लिंक मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस सेम है जैसा कि इसमें पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, खाली गूगल तक पहुंच जाना है कैसे भी करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 4 दोस्तों, मेथड नंबर 4 जो है वो है कॉलिंग मेथड बराबर। कॉलिंग मेथड यानी दोस्तों उसमें क्या है, देखो कॉलिंग मेथड का मतलब आपको मोबाइल में सिम कार्ड डालना होता है। आप अपने मोबाइल में सिम कार्ड डालिए। ठीक है, आपको अपने पीसी लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है सैमसंग FRP हेल्पर वर्जन 0.2। ठीक है, इसका लिंक इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। FRP सैमसंग हेल्पर वर्जन 0.2 या फिर सैमसंग 2016 FRP, ठीक है, को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इन 2 सॉफ्टवेयर में से जो आपने इंस्टॉल किया है उसे ओपन कीजिए। ठीक है, ये दोनों में से किसी को भी आप सैमसंग FRP हेल्पर वर्जन 0.2 या फिर सैमसंग 2016 FRP और भी आता है बराबर, 2-3 आते हैं उसके, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 का नाम आपको दे रहा हूं मैं।
बराबर ना। उसे ओपन कर लेना है सेटअप मारने के बाद। उसमें आपको पहले पोर्ट सिलेक्ट करना होगा, बराबर। पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद कोई भी नाम वगैरह होगा, पोर्ट 1 2 3 4 5 या फिर सैमसंग भी लिखा हुआ आ सकता है उसमें, ठीक है। फिर बाउड रेट पे सेट कीजिए, फिर बाउड रेट को आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद डायल पे क्लिक करें, बराबर। जैसे ही आप डायल पे क्लिक करेंगे, डायल पे क्लिक करने पर आपके मोबाइल में कॉल लग जाएगी, एक कॉल लगेगी, ठीक है ना। वो कॉल मेन है इसका, अपने को इंटरनेट तक पहुंचना है। वो कॉल लगने के बाद उसमें अपने को मालूम है कि जैसे अपने मोबाइल में कोई भी कॉल लगाते हैं तो एक मैसेज का भी ऑप्शन आता है ना, अपन किसी को भी कॉल लगाते हैं तो इसमें भी आपको एक मैसेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस मैसेज पे अपने को क्या करना है, क्लिक करना है, मैसेज वाले पे क्लिक कर देना है। मैसेज पे क्लिक करने पर आपका मैसेज बॉक्स खुलेगा, उसमें google.com या कोई भी नाम डालकर .com लिखे, बराबर ना। google.com सबसे बेस्ट है, google.com खोले, बराबर। उसे सेंड कर देवे, जैसे आप मैसेज सेंड करते हैं google.com लिख के सेंड कर दे। मैसेज फेल बताएगा, लेकिन अपने को उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। मैसेज फेल बतावे तो उससे कोई लेना नहीं, लेकिन उसमें आप google.com पर उसके देखेंगे ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है ना। उस google.com पर फिर अपने को क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने पर आपका गूगल इंटरनेट खुल जाएगा, आपका गूगल इंटरनेट खुल जाएगा। उसमें आप उस ऐप यानी bypass.apk या MSAFRP bypass APK और क्विक शॉर्टकट मेकर APK डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करें। आगे का प्रोसेस सेम है, बराबर। इसमें भी अपने को इंटरनेट तक पहुंच गए। इसमें इंटरनेट तक पहुंचने तक कौन सा वाला है दोस्तों, मैसेज वाला, ठीक है। कॉलिंग करना है, फिर उसमें मैसेज में से google.com लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने को इसमें पहुंच जाना, बाकी का आगे का प्रोसेस अपना सेम ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो कॉलिंग मेथड के बारे में बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मेथड नंबर 5 जो है वो है कीबोर्ड मेथड, बराबर। कीबोर्ड मेथड में एक्चुअली दोस्तों 2 मेथड आते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कीबोर्ड में अपन खोल सकते हैं। फिर एक कीबोर्ड मेथड नंबर 1 में कैसा है दोस्तों के, कीबोर्ड मेथड में आप नंबर 1 में आपको अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है या सिम डालकर इंटरनेट चालू रखना है, बराबर। मतलब इंटरनेट चाहिए उसमें, चाहे मोबाइल से हो चाहे वो सिम डालकर हो, इंटरनेट हो। वाईफाई वाली स्क्रीन में आपको ऐड नेटवर्क दिखेगा, बराबर। ऐड नेटवर्क में उसमें क्लिक करना है, उसमें कोई भी नाम डालकर उस नाम पर प्रेस करके रखे 2 सेकंड तक, ठीक है। यानी वो नाम दिख रहा है उस पर ऐसा दबा के रखे, दबा के रखने से आपको जी असिस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें, बराबर। उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर गूगल ओपन होगा, उसमें टाइप करें इंटरनेट, बराबर। इंटरनेट खुल गया। आगे का प्रोसेस अपने को मालूम है कि सेम है, कि उसमें इंटरनेट ओपन करने के बाद उसमें आप वो लिंक टाइप करें जिसमें आपने वो ऐप अपलोड किया है। जैसा पिछले मैंने बता दिया है कि वही एक लिंक आपको चाहिए, इसमें भी बाईपास करने वाली, ठीक है। एक लिंक चाहिए बाईपास की, जो ऐप आपने उसमें डाला हुआ है, चाहे मीडिया फायर वाली लिंक हो, चाहे वो mega.nj वाली हो, चाहे forshed.com वाली हो, ठीक है। उसमें आप ये लिंक को, मतलब ये वाला आपका जो भी एप्स, इसमें से कोई भी एक एप्स को उसमें अपलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करें। आगे का प्रोसेस सेम है, ठीक है। आगे मैं वीडियो जो बताया हूँ वैसा ही आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। अब मेथड नंबर 5 वही है कीबोर्ड मेथड नंबर 2, ठीक है ना। मेथड नंबर 1 पहले बताया कीबोर्ड वाला, मतलब एक्चुअली है तो मेथड नंबर 5 है, लेकिन इसमें भी 2 है कीबोर्ड में। पहला बताया मैंने, उसमें आपको किस में जाना था, उसमें आपको जाना था ऐड नेटवर्क में। इसमें दूसरा है, ये कीबोर्ड मेथड नंबर, ये लाइफ मॉडल्स के लिए है, जो अपने नॉर्मल लाइफ के रिलायंस के जियो वाले आते हैं, ठीक है ना। उसमें करना क्या है, कीबोर्ड मेथड नंबर 2 में आपको अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है या सिम डालकर इंटरनेट चालू रखना है, सेम वैसा है। वेरीफाइंग योर अकाउंट वाली स्क्रीन में, यानी जहां पर ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, वहां पर स्क्रीन में आपको दिखेगा, उसमें @ दिखेगा, ठीक है। जो अपना कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड में @ जो लिखा हुआ आता है, उसमें वो दिखेगा, उसमें क्लिक करना है 2 सेकंड तक, दबा के रखना है थोड़ी देर। जैसे ही आप दबा के रखेंगे, आप जैसे ही @ पे क्लिक करोगे, आपको सेटिंग का सिंबल नजर आएगा, बराबर। सेटिंग का सिंबल आपको नजर आ गया। उसमें इनपुट ऑप्शन में आपको गूगल को कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। गूगल कीबोर्ड सेटिंग में क्लिक करोगे, गूगल कीबोर्ड सेटिंग में आपको 3 डॉट नजर आएगा,
बराबर। उसके अंदर आपको 3 डॉट नजर आएंगे कोने में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना है। हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। वहां पर किसी भी एक वर्ड पर क्लिक करना है ब्लू होने तक। कोई भी एक वर्ड पे आप खाली क्लिक कर लीजिए जब तक वो ब्लू नहीं हो जाएगा। जैसे ही ब्लू हो जाए उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब गूगल खुलेगा, गूगल खुल जाएगा, बराबर ना। गूगल सर्च बार में आपको सेटिंग लिखना है, उसमें जाके आपको सेटिंग लिखना है। इसमें अपने को एफआरपी का वो एप्स की जरूरत नहीं है, ये सीधा सिंपल आपको सेटिंग को ओपन करके फैक्ट्री रिसेट कर देना लाइफ वाले को, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। किस में जाना है अपने को, @ पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, करके रखना है। उसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेटिंग का ऑप्शन आने के बाद गूगल कीबोर्ड सेटिंग में जाना है। गूगल कीबोर्ड सेटिंग में आपको 3 डॉट नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने पर आपको हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना है। वहां पर किसी भी एक वर्ड पर क्लिक करना है ब्लू होने तक। जैसे ही ब्लू हो जाएगा उस पर क्लिक करना है। अब गूगल खुलेगा, गूगल सर्च बार में आपको सेटिंग लिखना है। सेटिंग को ओपन करे और फैक्ट्री रिसेट कर दे, सिंपल सा, ठीक है। ये रिलायंस मतलब जो अपने लाइफ के मॉडल आते हैं जियो वाले, उसमें ये मेथड काम करेगा। ये मेथड नंबर 2 है कीबोर्ड वाला, ठीक है। अब मेथड नंबर 6 पे अपने आते हैं। मेथड नंबर 6, फ्लैश विद कॉम्बिनेशन फाइल देन अनलॉक एफआरपी, बराबर। फ्लैश विद कॉम्बिनेशन का मतलब आपको Z3X बॉक्स के सपोर्ट साइट यानी शेल से Z3X बॉक्स आप खरीदते हो तो उसके साथ आपको Z3X एक सपोर्ट वाला ऐप देता है, मतलब एक एप्लीकेशन देता है जिसे हम शेल कहते हैं। ये उसकी सपोर्ट साइट है Z3X सैमसंग वाली। उसमें जाके आपको कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना होगा और उसको आपके मॉडल के हिसाब से, मॉडल नंबर के हिसाब से आप एक कॉम्बिनेशन फाइल आपके मॉडल के हिसाब से ले लो। उसको ओडिन या Z3X बॉक्स या Z3X क्रैक्स है, ओडिन से या फिर Z3X बॉक्स या फिर Z3X क्रैक्स है या फिर कोई भी आपके पास सैमसंग का बॉक्स है, ठीक है ना, जिसमें सैमसंग फ्लैश हो जाते हैं। उसमें वो कॉम्बिनेशन फाइल को एपी में यानी पीडीएफ में लेकर फ्लैश करना होगा। एक बार फ्लैश कर देना है उसको, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल से देखो 40-50 MB की भी आती है और 500-600 MB की भी आती है, डिपेंड करता है आपका मॉडल कौन सा है, ठीक है। करना होगा। उसके बाद अनलॉक में जाकर रिसेट एफआरपी देना है। अनलॉक में जाकर रिसेट एफआरपी देना होगा, एफआरपी रिमूव हो जाएगा। यह है कॉम्बिनेशन वाली फाइल मेथड ओनली फॉर सैमसंग के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 7, मेथड नंबर 7 जो है फ्लैश विद यूजर डेटा डॉट टार फाइल, बराबर। फ्लैश विद यूजर डेटा डॉट टार फाइल का मतलब आपको आपके मॉडल नंबर के हिसाब से गूगल से यूजर डेटा डॉट टार फाइल को डाउनलोड कर लेना है, बराबर ना। जैसे कि मैंने Z200G का आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। उसमें मैंने एक यूजर डेटा डॉट टार फाइल को ही इसमें क्या हुआ है, इज्जत से इन लोग ने क्या किया है कि उसमें खाली यूजर डेटा को फ्लैश कर देना है, बराबर। यूजर डेटा को अपने को डाउनलोड कर लेना है और उसको ओडिन या Z3X बॉक्स या Z3X क्रैक से उस फाइल को एपी यानी पीडीएफ में लेकर फ्लैश करना होगा, एफआरपी रिमूव हो जाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन फाइल की जरूरत नहीं है, ये यूजर डेटा फाइल है, ठीक है। वो अगर कॉम्बिनेशन फाइल से अगर आप फ्लैश कर रहे हैं, जैसा कि इससे पहले मेथड नंबर 6 में गुजरा, तो आपको उसके बाद उसको अनलॉक देना होगा, रिसेट अनलॉक में जाके रिसेट एफआरपी देना होगा, बराबर। लेकिन इसमें आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, खाली यूजर डेटा देना है। 15-17 MB की फाइल आती है, आपको इसको खाली उससे फ्लैश कर देना है तो आपका पूरा एफआरपी रिमूव हो जाएगा मेथड नंबर 7 में। अब मेथड नंबर 8 पे आते हैं। मेथड नंबर 8 है रिमूव एफआरपी विद टूल या बॉक्स, बराबर। टूल या बॉक्स से भी आप उन एफआरपी को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल सा जितने भी बॉक्स आते हैं या क्रैक है उसमें रिसेट एफआरपी दे सकते हैं डायरेक्ट, बिना कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड किए, बराबर ना, बिना कॉम्बिनेशन फाइल को डाउनलोड किए। जैसे कि मिरेकल बॉक्स या क्रैक में रिसेट एफआरपी पे क्लिक करके स्टार्ट बटन दे देना है, बराबर ना। उसमें रिसेट एफआरपी में गए मिरेकल में, बराबर, उसमें स्टार्ट बटन देने से एफआरपी निकल जाता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये खुद ही निकाल देगा मिरेकल क्रैक। Z3X बॉक्स या क्रैक में भी एफआरपी अनलॉक का ऑप्शन आता है, बराबर। उस पर क्लिक करके एफआरपी को हटा सकते हो, सिंपल सा। इसमें भी कॉम्बिनेशन फाइल नहीं मारना है, सीधा एफआरपी अनलॉक दे देना है Z3X बॉक्स या क्रैक में, ठीक है ना। उसी तरह से UMT बॉक्स आता है, यूनिवर्सल मल्टी टूल्स, आप इजीली चाइना के एफआरपी रिमूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे और भी बॉक्स आते हैं जो सिंपल सा
आपको कुछ करना नहीं है, आपको खाली बॉक्स खरीद लेना है या क्रैक ले लेना है उसका। उसमें आपको रीसेट एफआरपी का ऑप्शन आता है, आपको खाली रीसेट एफआरपी दे देना है बिना कुछ मगजमारी की है। अगर ये तो जब बॉक्स होगा तब आप ये काम करोगे या फिर क्रैक होगा तो, ठीक है ना। इससे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया कि इतनी खास बॉक्स की जरूरत नहीं है, वो सब अपने बाईपास करेंगे किसी ना किसी तरीके से। उसी तरह से आप टूल्स आते हैं, आपको टूल्स भी आएगा, आपके पास बॉक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको टूल्स मिल जाएंगे, उसमें भी एफआरपी को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि जीएसएम फ्लैशर एफआरपी टूल प्रो, बराबर। ऐसे आपको बहुत सारे नाम के टूल्स मिल जाएंगे, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। रब ज़िदनी